एयर इंडिया फ्लाइट के इंजन में आग, हजारों फुट की ऊंचाई से इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से इंदौर की फ्लाइट में थमी सांसें। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI2913 के इंजन में आग के संकेत मिलने के बाद हजारों फुट की ऊंचाई से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से इस फ्लाइट ने इंदौर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर के बाद अचानक प्लेन ने यू टर्न लिया और ATC से परमिशन मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। प्लेन के एयरपोर्ट पर लैंड होते ही उसमें सवार यात्रियों का इमरजेंसी इवैक्यूएशन करवाया गया। इस दौरान प्लेन में सवार यात्री खासे घबराए हुए दिखाई दिए। रेस्क्यू के बाद प्लेन को फौरन तकनीकी जांच के लिए भेज दिया गया। इस घटना को लेकर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए फ्लाइट AI2913 ने उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते से फ्लाइट दिल्ली लौट आई क्योंकि पायलट को प्लेन के दाएं इंजन में आग लगने का संकेत मिला था, जिसके बाद पायलट ने क्रू मेंबर्स की सहमति से इंजन को बंद किया और दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटने का फैसला किया। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर जांच कराई गई है। यात्रियों के इंदौर जाने के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की गई। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए एयर इंडिया की ओर से खेद प्रकट किया गया है। यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा एयरलाइंस की प्राथमिकता है और एयरलाइन इससे पीछे नहीं हटेगा, ऐसा एयरलाइंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और एयरलाइन सभी प्रोटोकॉल और नियमों को फॉलो कर रही है। यह बयान जारी किया गया है एयर इंडिया के प्रवक्ता की ओर से। आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट की पहले भी कई बार इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। 10 अगस्त को ही चेन्नई में एयर इंडिया की फ्लाइट AI2455 की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। यह फ्लाइट तिरुवनंतपुरम जा रही थी, जिसमें कई सांसद भी सवार थे। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल भी उसमें सवार थे, जिन्होंने घटना के बारे में मीडिया को बाद में ब्रीफ किया था। इससे पहले 13 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। उस समय फुकेट एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। फ्लाइट AI379 ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और उसमें कुल 156 यात्री सवार थे, लेकिन फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली थी, जिसके बाद बीच रास्ते से ही उस प्लेन को वापस बुला लिया गया था। गौरतलब है कि इसी साल 12 जून को भी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई थी। प्लेन टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया था। इसके अलावा उस हादसे में 19 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।